अब सही बताइयो कैसे वीर होंगे। और आज बियाबान जंगल में कोई अंधुआ कुआं में तो रोल करे तो कोई चलो जावे हो, कुआं में जावे हिम्मत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, जैसे महाराज आए हैं तो आवाज दिया तुम कौन हो? अंदर से आवाज आई है कि नीचे मत झांकना, क्योंकि शरीर पे कपड़ा नहीं। तो महाराज ने वो साफा जो बंध रहा था वो खोल के सिर से कुआं में लटका दिया, आधे को तो पहन लिया। ₹50 सतीश गिरी जी शंकरगढ़ खेड़ा से, अर्जुन कुमार बघेल, अरुण कुमार बघेल ₹21 शंकरगढ़ से, धन्यवाद। राजन परीक्षित ध्यान करिए। तो जिस समय महाराज कह रहे हैं तुम कौन हो, जैसे पकड़ के खींचा है, एक हाथ रह गई थी कुआं की पार पर से। उसी समय ययाति महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के जब निकाला तो देवयानी बोली है महाराज तुम कौन हो? राजा बोले पहले तो तुम बताओ इस तरह से कुआं में क्यों पड़ी, आई कहां से हो तुम, क्यों रो रही हो? महाराज मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हूं, देवयानी मेरा नाम है, और सर्विसला राजा की लड़की ने मुझे कुआं में फेंका, अब तुम बताओ। राजा बोले क्षत्रिय कुल है और ययाति मेरा नाम है। देवयानी को वो दिन याद आ रहा है जो कच्छ ने साफ लगाया था कि तेरा वर्ण करेगा तो कोई छत्री करेगा। अब सोची कि जब सांप लगा वर्ण छत्री को ही संग में, तो तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तो महाराज अब हाथ पकड़ लो है तो फिर अब छोड़ो, छोड़ो मत। राजा कह रहे तुम्हारा डर ना, डर तो तेरे बाप को है, महात्मा बहुत क्रोधी है, पहले पूछ तो ले। तो जिस समय देवयानी अपने घर आई है तब कही बाप ने बेटा जी बहुत लड़की तो कबू की आ गई, तू कहां रहेगी? पिताजी मेरा तो जो भव सो भव ही है, पर मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का हुआ है कि वो केऊ बार तो तुमते भिखारी कही गई है, राजा की लड़की, और मुझे नग्न करके वस्त्रहीन करके मुझे कुआं में फेंक दिया, मेरे सम्मान को बिगाड़ दिया। शुक्राचार्य कहते हैं कि बेटी चिंता मत करे, सम्मान तो बिगड़ा है पर सम्मान बनाने का काम मैं करूंगा। शुक्राचार्य हाथ में कमंडल लेकर के राजा के सामने पहुंचे, महाराज अब हम जा रहे हैं। राजा ने पांव पकड़ ले, प्रभु तुम चले गए तो राजधानी आज ही छिन जावे, मेरे यहाँ तो डर के मैं त्यारे माना आवत देवता। तो महाराज सुनो, रुकूंगा जरूर मैं, अगर मुझे रोकना चाहते हो तो एक काम करना होगा। कौन सा? सुनो सुनो भूप धरि ध्यान, अरे लगी मेरे हृदय में गासी। तो मेरी लड़की बरनी बन के जाएगी तो तुम्हारी लड़की दासी बन के जाएगी। राजा ने हामी भर दी, काय के मैं डर के मैं के राजू छिन्यावे। श्रोता बंधुओं, देवयानी का ययाति महाराज सम्राट के संग शादी हुई, और जब शादी भई श्रोता बंधुओं उस समय महाराज जब बरनी को लेकर के चले थे तो वो सर्विष्ठा राजा की लड़की दासी बन के बैठ गई रथ में, दासी। तब मन में संकल्प लिया, ओरी मैं रानी बनवे ला गई, सो तो दासी बन गई, और तू दासी बनवे ला कर इस बार रानी बन के जा रही है, पर चिंता मत करिए, तो का बैठेगो तो का दिन बदलो पटाखी चल। और इतना जब विदा भाई सो महात्मा बोले, हे नरेश, ययाति महाराज कहिए प्रभु, मेरी बेटी बरनी बन के जा रही है, एक दासी हो जा रही है संग, अगर का दिन भूलता हूं मेरी लड़कियां छोड़ के दासी ते भाव जोतो तो मौत ज्यादा बड़ो कोई नहीं है।
क्या बात है ध्यान लागी? ए महाराज कैसी बात करते हो? जब मेरी बरनी बन के जा रही है तो मैं बरनी तो मतलब है कि दासी थे। विदा है कि चली। रानी तो राज भवन में गई और सर्वेष्टा दास भवन में ठहरा दी। राजा की लड़की दासों के भवन में ठहर गई। ध्यान रखना, कुछ समय बाद देवयानी रानी थी, उसके 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वसु, 2 पुत्र जन्मे। आज एक दिन राजा टहलते हुए गए, उस बगीचा में घूम रहे थे, ताकि ठीक सामने सर्वेष्टा का भवन बना हुआ था। दासी बन गई थी, मैले कपड़ा पहनती थी, और जैसे राजा को घूमते देखा है, मन में संकल्प ले लिया कि आज मौका बदला पटा दूंगी, पर मैं राजा बुलाऊं तो वे ऐसे आंगे ना आए, क्योंकि दासी के भेष में। तो वो लड़की चतुर थी, विद्यावान थी, और जैसे भवन में गई है भीतर, तो वो कर्म किया है उसने, जानती थी, वो विद्या को पढ़ी हुई थी कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। तब वो अपने दास भवन में कर्म कौन सा कर रही है? अरे दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भरी को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं अब पल भरी को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं। अरे आहा घूम घुमा लो लहंगा फेरो, घूम घुमा रो लहंगा पेरो। अब सिर पे चूड़ीदार, समय नहीं अब पल भरी को कियो। अब सिर पे चोदरी डारी, समय नहीं अब पल भरी को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं। अरे आहा कुंडल पैर लहे कानन में, कुंडल पेरी लए कानन में। सही बता रहे हैं, ऐसा ही श्रृंगार हमारे जो सुरेंद्र चाचा ही बहन जी करती हैं। अरे आहा कुंडल पैर लहे कानन में, कुंडल पेरी लए कानन में। और पेशन रोनन उतार, समय नहीं अब पल भरी को कियो। अब बेसरी रोनन दार, समय नहीं अब पल भरी को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं। अरे आहा सज के भैया द्वार पे ठाड़ी, सज के भई द्वार पे ठाड़ी। सज के भैया द्वार पे ठाड़ी। अरे सज के भई द्वार पे ठाड़ी। उतर टोल रही सरकार, समय नहीं अब पल भरी को कियो। होता टोली रही सरकार, समय नहीं अब पल भरी को कियो। दासी भवन करो श्रृंगार, समय नहीं। जिस समय सज के सुंदर रूप से दरवाजे पर खड़ी भई, और इतना महाराज की नजर उता ही घूमी, सो सर्विष्ठा ने और हाथ को झालो दो। राजा ने उत्ते कही कि मैं क्या इते आओ, इते आओ। सो जो राजा के सामने आमनो सामने बहुत सर्विष्ठा से, सो राजा बोले कि हमारे यहाँ तुम काऊ के नाते दानने आई हो? हाँ महाराज बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, पर पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने देवयानी से शादी करी? हाँ करी। तो देवयानी की शादी में जो दहेज आओ, हाथी, रथ, घोड़ा, सोनो, चांदी, डबल बेड, सिंगल बेड, जितो सामान आओ आओ कहा बुके न को है। राजा बोले मैं भी आम मिलो तो मेरो ही है, हमारा जय कह रही हूं त्यारो ही है। राजा ने की मेरो ही है, दहेज जो मिलो वो त्यारो ही है, मेरो ही है। अरे तो मैं उदान में